हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट रेडियोलॉजी। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है स्कल। एक्सियल स्केलेटन का सबसे जो पहला पार्ट है वो स्कल है, और स्कल को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्कल की जो सबसे पहली बोन है वो है क्रेनियल बोन्स, और जो सेकंड पार्ट स्कल का है वो है आपके फेशियल बोन्स। तो सबसे पहला हम क्रेनियल बोन के बारे में डिस्कस करने से पहले स्कल क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। तो द स्कल इज अ बोनी स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स द हेड इन ह्यूमन। तो जो ये आप पूरा अपना स्ट्रक्चर देख पाते हैं, दिस इज ऑल नोन एज स्कल। इट सपोर्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द फेस एंड प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव कैविटी फॉर द ब्रेन। ये आपके उन स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करता है जो हमारे फेस में प्रेजेंट है और आपके हेड में प्रेजेंट है। तो द स्कल इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, नंबर वन इज क्रेनियम एंड नंबर टू इज फेशियल। मतलब जो आपके ये पूरा ब्रेन को कवर करने वाली जो बोन्स है दैट इज नोन एज क्रेनियल बोन्स, और जो हमारे ये पूरे फेस में बोन्स प्रेजेंट है दे आर नोन एज फेशियल बोन्स। तो सबसे पहले स्कल के बारे में अगर आप इस एक वीडियो के थ्रू देखने की कोशिश करें, यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिखाया गया है। ये पूरा एरिया हमारा ब्रेन केस कहलाता है, और ये वाली सारी बोन्स हमारी फेशियल बोन्स कहलाती हैं। तो ब्रेन केस और फेशियल बोन ये टोटल हमारी 22 बोन्स होती हैं, जो हमारा क्रेनियल और फेशियल दो बोन्स के एक कलेक्टिव इसको फॉर्म में हम बोलते हैं स्कल। सो सबसे पहले अगर मैं क्रेनियम की बात करूं, इट इज द टॉप पोर्शन ऑफ द स्कल विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। आपके स्कल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इट हैज अ बेस अपॉन विच द ब्रेन रेस्ट एंड वॉल्ट दैट सराउंड्स एंड कवर इट। एक बेस है इस तरह से जिसके ऊपर हमारा ब्रेन रखा हुआ है, और एक वॉल्ट जो इसको पूरा कवर करके प्रोटेक्ट करके रखता है। सो द पेरिओस्टियम इनसाइड द स्कल बोन कंसिस्ट ऑफ द आउटर लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। जो पेरिओस्टियम है, क्योंकि जब मैंने आपको बोन के बारे में बताया तो बोन में सबसे ऊपर वाली जो बोन की कवरिंग होती है दैट इज नोन एज पेरिओस्टियम। तो यहाँ पर जो स्कल बोन में अंदर की तरफ से जो लेयरिंग है हमारी पेरिओस्टियम, वो ड्यूरा मैटर की ही एक लेयर होती है, और ड्यूरा मैटर आपके ब्रेन को कवर करने वाली मेनिंजेस की एक लेयर है। So in the mature skull, the joints, which is known as sutures between the bones are immovable. आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी जॉइंट मूव नहीं करता हुआ दिखेगा। आप अपने आप को ये प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्रेनियल बोन्स हैं। क्रेनियल बोन कितनी आपको दिख रही हैं? 1 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 ऑक्सीपिटल, 1 स्फेनॉइड एंड 1 एथमॉइड बोन प्रेजेंट होती है। तो ये टोटल हमारी 8 बोन्स होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रंटल है, ये पैराइटल है, ये ऑक्सीपिटल है, और 2 ये आपके टेम्पोरल हैं, और अंदर की तरफ से आपको स्फेनॉइड और एथमॉइड दिख जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप फ्रंटल बोन के बारे में बता देता हूं। दिस इज द बोन ऑफ फोरहेड। जो ये पूरा स्ट्रक्चर मिल रहा है दिस इज फ्रंटल बोन। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी यानी आई सॉकेट्स एंड प्रोमिनेंट रिजेस अबव द आईज द सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। ये जो आपको ये प्रोमिनेंट रिजेस दिख रहे हैं ये सब फ्रंटल बोन में है। ये हमारी पूरी ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है, और आपके फोरहेड में मतलब हाफ ऑफ योर क्रेनियम के जो फ्रंट पार्ट है वहां पर ये बोन प्रेजेंट होती है। Just above the supraorbital margin within the bone there are 2 air-filled cavities called frontal sinus, और यहाँ पर 2 air-filled cavity होती है इस साइड में, and this is known as frontal sinus. It forms the coronal suture with parietal bone, और जहां पर ये हमारी पैराइटल बोन के साथ जुड़ती है वहां पर ये बनाती है कोरोनल सूचर। यहाँ ये जो जॉइंट है ये बनाता है कोरोनल सूचर, जो आपके फ्रंटल और 2 पैराइटल के बीच में बना। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारी बोन है वो है पैराइटल बोन। सो these bones forms the side and roof of the skull। जो हमारा ये साइड है और जो ऊपर का हिस्सा ये बनता है 2 पैराइटल बोन्स के थ्रू। They articulate with each other at the sagittal suture, with the frontal bone at the coronal suture, with the occipital bone at the lambdoid suture, and with the temporal bone at the squamous suture। मतलब ये मैक्सिमम बोन्स के साथ जुड़ रहे हैं। ये आगे की तरफ जुड़ रहे हैं हमारी फ्रंटल से, पीछे जुड़ रहे हैं ऑक्सीपिटल से, साइड में जुड़ते हैं ये हमारी टेम्पोरल से, और एक दूसरे के साथ सेंटर में ये जॉइंट बनाते हैं विद ईच अदर। तो सारी जगह पर जो जॉइंट्स हैं वो सूचर कहलाते हैं। द इनर सरफेस इज कॉन्केव एंड इज ग्रूव्ड बाय द ब्रेन एंड ब्लड वेसल्स, और ये एक कॉन्केव सरफेस आपको दिख रहा होगा जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, और इसमें अंदर की तरफ हमारा ब्रेन जो है वो फिल्ड रहता है। इसको आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू। ये वाले हमारे डिफरेंट जॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला जो आपके फ्रंटल बोन के साथ जो जॉइंट बना दैट इज
कोरोनल सूचर, दो बोन के बीच में जो जॉइंट बना सैजाइटल सूचर, जो ये साइड में बना है वो आपका ये लैम्डोइड सूचर है, तो स्क्वेमस सूचर जो हमारे ये टेम्पोरल बोन के साथ बना। तो अलग अलग टाइप के ये जॉइंट्स बनाती है। नेक्स्ट बोन है टेम्पोरल बोन। Temporal bone, these bone lies on each side of the head and form immovable joints with parietal, occipital, sphenoid and zygomatic bones. ये चार bones के साथ joint बनाती है। The temporal bone articulates with the mandible at the temporomandibular joint, the only movable joint of the skull. तो आप अपना यहाँ पर एक finger place करिए और अपने jaw को move करने की कोशिश करिए। ये जो ओनली एक मूवेबल जॉइंट है, ये जॉइंट बनता है आपका टेम्पोरल और मैंडिबल बोन के बीच में। Immediately behind this articulating surface is the external auditory meatus, which is known as auditory canal, which passes inwards into the ear. और इसी के जस्ट पीछे हमारे auditory canal, external auditory meatus प्रेजेंट है, जो हमारे into ear, जो इनसाइड ईयर में ये मूव करता है। ये जो बोन आपको नजर आ रही है, दिस इज टेम्पोरल बोन, जो ये आपको ग्रीन कलर की नजर आ रही है। और जो मैंडिबल के बीच में जॉइंट बनता है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये हमारा मैंडिबल का जॉइंट है जो दोनों ही साइड में जॉइंट बनाता है, और यही पूरे स्कल में एक अकेला मूवेबल जॉइंट होता है। नेक्स्ट जो बोन है वो है ऑक्सीपिटल बोन। दिस बोन फॉर्म्स द बैक ऑफ द हेड एंड पार्ट ऑफ द बेस ऑफ स्कल। ये बैक साइड में हमारे प्रेजेंट होती है, यहाँ पर जो बोन है, और ये कहलाता है हमारा ऑक्सीपिटल बोन, और थोड़ा सा ये बेस भी फॉर्म करता है। इट हैज इमूवेबल जॉइंट्स विद पैराइटल, टेम्पोरल एंड स्फिनोइड बोन्स, और ये भी तीन बोन के साथ जॉइंट बनाती है। इट्स inner surface is deeply concave and is occupied by the occipital lobes of the cerebrum and cerebellum. तो ये जो ऑक्यूपाइड स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो इसको कवर करते हैं, उसमें प्रेजेंट होती है ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरिब्रम, एंड सेरिबेलम भी यहाँ पर ही प्रेजेंट होता है। The occiput has two articular condyles that form hinge joints with the first bone of vertebral column. तो जो आपके वर्टिब्रल कॉलम सबसे पहला होता है उसे हम एटलस कहते हैं। ऑक्सीपिटल बोन उसके साथ दो जॉइंट बनाता है। अगर आपको ऑक्सीपिटल बोन दिखाने लगे तो ये जो ग्रीन कलर का आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज योर व्हाट ऑक्सीपिटल बोन, और इसमें एक बहुत बड़ी ओपनिंग भी होती है जिसे हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं, जहां से हमारी स्पाइनल कॉर्ड पीछे हमारे वर्टिब्रल कॉलम में मूव करती है, और यहाँ बेस में से इसमें दोनों फर्स्ट हमारा वर्टिब्रल कॉलम एटलस जो है इसके साथ जॉइंट बनाता है। नेक्स्ट बोन है स्फेनॉइड बोन। दिस बोन ऑक्यूपाइज द मिडल पोर्शन ऑफ द बेस ऑफ द स्कल एंड इज आर्टिकुलेट विद द ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल एंड फ्रंटल बोन्स। ये भी मैक्सिमम बोन्स के साथ जॉइंट बना रही है। ऑन द सुपीरियर सरफेस इन द मिडिल ऑफ द बोन देयर इज अ लिटिल सैडल शेप्ड डिप्रेशन दैट इज नोन एज हाइपोफाइसियल फोसा और सेला टर्सिका, इन विच द पिट्यूटरी ग्लैंड रेस्ट। इसी बोन में ऊपर की तरफ एक गड्ढा जिसे हम डिप्रेशन या सेला टर्सिका बोलते हैं, हाइपोफाइसियल फोसा बोलते हैं, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड मिलती है। The body of the bone contains some fairly large air sinuses called sphenoid sinus with opening into the nasal cavity. जैसे मैंने आपको बताया था दो यहाँ पर साइनस होते हैं हमारे फ्रंटल बोन में, वैसे ही स्फेनॉइड बोन में भी दो साइनस होते हैं। तो स्फेनॉइड बोन कहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो बोन आपको बेस ऑफ स्कल में ग्रीन दिख रही है, ये हमारी स्फेनॉइड बोन है। इसमें ही दो एयर फिल्ड कैविटीज प्रेजेंट होती हैं और एक सैडल शेप स्ट्रक्चर जिसमें हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होती है। नेक्स्ट एथमॉइड बोन और लास्ट बोन है क्रेनियल बोन। द एथमॉइड बोन ऑक्यूपाइज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्कल एंड हेल्प्स टू फॉर्म द ऑर्बिटल कैविटी एंड नेजल सेप्टम एंड द लैटरल वॉल्स ऑफ द नेजल कैविटी। यानी आगे की तरफ जहां तक हमारी फ्रंटल बोन खत्म होती है, पीछे से ऑर्बिट के जस्ट पीछे जो फ्रंट एंड ये आपका जो ऑर्बिटल कैविटी का जो है बैक साइड और हमारे क्रेनियल कैविटी का फ्रंट साइड बनाता है। So it has also two air filled cavities with opening into nasal cavity. इसमें भी दो आपको एयर साइनस मिलते हैं। तो ये जो आपको बोन नजर आ रही है इन रेड कलर, दैट इज नोन एज एथमॉइड बोन। एथमॉइड बोन आपके नेजल सेप्टम को बनाता है, आपके एंटीरियर साइड से जो क्रेनियल कैविटी है उसको कंप्लीट करता है। तो ये ऑर्बिट के दो पार्ट हो जाते हैं। यहाँ आपके जो लेटरल मास हैं ये हमारे फिर नेजल कैविटी के साथ कनेक्ट करते हुए नेजल कैविटी को कंप्लीट कराता है पोस्टीरियर साइड से। सो इस तरह से हमने कंप्लीट किए हैं cranial bones. In the next lecture I will discuss facial bones. Thank you so much. ऐसे ही more videos के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड
इसको जितना से ज़्यादा हो सके अपने साथ के लोगों के साथ शेयर करिए ताकि वो अपनी बॉडी के बारे में बेस्ट नॉलेज ले सकें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।